बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हुकूमत के साथ असम्बली में जो कुछ हुआ है, जो इसहाक डार ने खुद शहबाज शरीफ के साथ कर दिया है, वो देखने और सुनने से ताल्लुक़ रखता है। किस तरह सारा मलबा शहबाज शरीफ पर डाल दिया इसहाक डार ने। उनको जवाब नहीं मिल रहा था, गुस्से में आ रहे थे, पैनिक कर रहे थे, झुंझलाहट का शिकार थे, और अब ये चीज़ महफूज हो गई है। जो बड़ा ब्लंडर अब ये कर चुके हैं, बल्कि एक नहीं कई ब्लंडर्स करते चले जा रहे हैं, उसकी हम बात करेंगे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को खुशखबरियां भी मिल रही हैं। हुकूमत ऐसे लग रहा है घिरती चली जा रही है, और ये हुकूमत का अपना किया धरा है। तकब्बुर और गुरूर की वजह से अब हुकूमत को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। एक तरफ हुकूमत तकब्बुर और गुरूर का शिकार हो गई थी कि जी ट्रंप से हमारी दोस्ती इतनी हो गई है, ट्रंप हमारी तारीफ करता रहता है, फिर सऊदी अरब के साथ भी ताल्लुकात अच्छे जा रहे हैं, बैनुल-अक़वामी सतह पर ताल्लुकात बहुत अच्छे जा रहे हैं, और हम यहाँ मुल्क में अब स्याह सफ़ेद के मालिक हैं, जो मर्जी करते चले, जिस तरह मर्जी पैसा खर्च करें, जितने मर्जी लोगों को मारें, सहाफ़ियों को मारें, जो मर्जी करते चले जाएं, कोई नहीं पूछ सकता। अब लेने के देने पड़ गए हैं। जो डट जाए, आप देखिए सारा निज़ाम इस वक्त जकड़ चुका है हर इदारे को, लेकिन फिर भी जो डट जाए, आप देखें किस तरह वो सुरखरू होता भी नजर आ रहा है। हैरानकुन है, नाकाबिल यकीन है। अब उसकी एक मिसाल देखिए, आगे और भी बात करेंगे। एक मिसाल तो यह कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूखी का फैसला मुअत्तल हो गया है। सिंध हाई कोर्ट मैदान में आ गई है। सिंध हाई कोर्ट, जहां पर पीपल्स पार्टी ने अपने लोग अभी जज रखवाए हैं, वहां से क्या खबर आई है कि सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त की समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी की। डिग्री मनसूखी की दरखास्त देने वाले मुहिब्बे वतन शहरी को अदालत तलब कर लिया है। ये मुहिब्बे वतन कौन था? अचानक आया और उसको इतने सालों के बाद, 39 साल बाद, 40 साल बाद ख्याल आया कि इनकी तो डिग्री दुरुस्त नहीं है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की, और वो नामालूम सा शख्स था। वो दरखास्त देता है और फौरी तौर पर वहाँ पर डिग्री की मनसूखी की कार्रवाई शुरू हो जाती है कराची यूनिवर्सिटी में, जिसके आज एडमिनिस्ट्रेटर मुंह छुपाते फिर रहे थे, भाग रहे थे अदालत से जब उनसे सवाल हो रहा था कि बताएं तो सही ये किस तरह से आपने मनसूख की डिग्री। आपने सुना ही नहीं, यानी जिसकी डिग्री मनसूख कर रहे हैं उसको सुना तक नहीं, अदालत ने भी नहीं खैर सुना था। तो अब जनाब वो सारा मामला मुअत्तल हो गया है, तारीख आगे पड़ गई है, अब बुला भी लिया गया मुहिब्बे वतन कौन है, और अब डिग्री मनसूख करने वालों के पास जवाब भी कोई नहीं है, लेने के देने पड़ गए हैं। इसी केस में यह भी हुआ कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ बाद में फैसला वापस हो गया, तो नुकसान का अजाला कौन करेगा? यहां एक इंसान की जिंदगी भर की कमाई दाव पर लगी। जस्टिस इकबाल किल्होड़ो ने यह बात कही कि आपने ऐसी डिग्री मनसूख कर दी, पता ही नहीं आपको। जामिया कराची के रजिस्ट्रार प्रोफेसर इमरान सिद्दीकी अदालत में पेश हुए। अदालत ने जामिया कराची का जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूखी का फैसला मुअत्तल किया। अदालत ने सिंडिकेट और अनफेयर मीन्स कमेटी की सिफारिशात पर मजीद किसी कार्रवाई से भी रोक दिया कि रुक जाएं, ठहर जाएं जरा, बड़ी जल्दी है आपको। वजह कुछ यूं बनी कि रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी ने कहा हमें परसों नोटिस मिला है, जवाब के लिए मोहलत दी जाए। जस्टिस इकबाल किल्होड़ो ने पूछा जवाब के लिए आपको कितना वक्त चाहिए? जस्टिस जहांगीरी के वकील ये बैरिस्टर सलमान अहमद ने कहा कि फरीकैन को जवाब की मोहलत दे दें, लेकिन तब तक ऑर्डर मुअत्तल कर दें कि जिन्होंने मनसूख की है डिग्री। जस्टिस इकबाल किल्होड़ो ने रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी से मुखातिब होकर कहा कि आपको मोहलत देते हैं, लेकिन अगर इस दौरान दरखास्त गुजार के खिलाफ कोई कार्रवाई हो गई तो क्या होगा? अगर बाद में ऑर्डर वापस हो गया तो दरखास्त गुजार जज को पहुंचने वाले नुकसान का अजाला कौन करेगा? यानी उनकी डिग्री मनसूख है, वो जज नहीं रह सकते, तो अजाला कौन करेगा? बाद में पता लगे कि सब जाली था, झूठ था, फ्रॉड था, उनकी डिग्री असली है, तो फिर तो लिहाजा ये कहा गया कि जी डिग्री के मामले पर क्या मुतासर फरीक को नोटिस दिया गया था, जिस पर रजिस्ट्रार ने लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा कि मेरी पोस्टिंग नई है, मुझे इसका इल्म नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया गया था, सबको पता है, और ये कह रहे हैं मेरी पोस्टिंग नहीं है। जस्टिस इकबाल किल्होड़ो ने कहा कि आप अगर अदालत आए हैं तो जवाब तो देना पड़ेगा, लेकिन अब जवाब देने से सब भाग रहे हैं, ये हुकूमत भी, इसहाक डार भी, हर कोई, और समझ नहीं आ रही कि क्यों 20 नुकात आपने कहा कि ट्रंप के बहुत अच्छे हैं, और अब इसहाक डार असम्बली में खड़े होकर कह रहे हैं कि वो नुकात ही नहीं है, भाग गए हैं अब उस चीज़ से, शमा जुनेजो वाले मामले से भाग गए हैं। इसहाक डार ने कहा मैं वजीर दाखिला हूं, मैंने दस्तखत किए थे, और जो लिस्ट मैंने दी थी अक़वाम मुत्तहिदा में उसमें शमा जुनेजो का जिक्र नहीं था, ये प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आई है। ले जी, जो किया है शहबाज शरीफ ने किया है, एक इसराइल की लॉबी के साथ काम करने वाली खातून को ले जाना और उसको सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स तक रसाई देना, उसको एयरफोर्स 1 जहाज़ में बिठाना, सारा कुछ उसने बता दिया है। ख्वाजा आसिफ इनकार कर रहे हैं, हालांकि उनके पीछे बैठी रही, उनके साथ चाय पीती रही, कई घंटे उनके साथ गुजारती रही। अब ख्वाजा आसिफ इनकार कर रहे हैं और इसहाक डार इनकार कर रहे हैं। शहबाज शरीफ अब बेचारे अकेले रह गए हैं, उनका इनकार अब रह गया है, सारा मलबा शहबाज शरीफ पर डाल दिया गया है। अब साफ़ी जनाब मैदान में आए तो अब माफ़ियों का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन हामिद मीर कह रहे हैं कि ये बात अब फैलेगी, पता नहीं कहाँ तक जाएगी। ये अफसोसनाक मनाजिर हैं कि मुजाहिरीन ने इस्लामाबाद पुलिस के लोगों को पीटना शुरू कर दिया। ये देखें,
ये देखिए, कश्मीर के पहाड़ है और याद रखो कि पहाड़ों में तुम हमसे कभी नहीं जीत सकते। ये मनाजिर नज़र आ रहे हैं कि वहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस के जो जवान हैं, ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है, वो बेचारा धक्के खाता हुआ नीचे आ रहा है। ये देखें, ये इस्लामाबाद पुलिस का, ये देखें। तुम हमसे कभी नहीं जीत सकते। अब ये बात भी आई कि वहाँ के लोकल्स भी इनकी मुखबरी कर रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस के लोग कहाँ पर ठहरे हुए हैं, बहुत सी चीज़ें छुपाई जा रही हैं, ये हालात बन गए हैं। तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी आई है कि जी 19 लोगों की जमानत मंजूर हो गई है। पीटीआई के साबिक रुकन सिंध असम्बली समेत 19 मुलजमान की जमानत मंजूर। तहरीक इंसाफ की सुनी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बनारस में तहरीक इंसाफ के अमन मार्च में हंगामाराई के मुकदमे में साबिक रुकन सिंध असम्बली सईद आफरीदी समेत 19 मुलजमान की जमानत मंजूर कर ली है। 30-30 हज़ार के मचलके जमा करवाने का कहा है। और वकील सफाई शुजात अली खान एडवोकेट ने अदालत में दलाइल देते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से अमन मार्च का इनेकाद किया गया था। पुलिस ने पुरअमन कारकुनान पर लाठी चार्ज किया। वकील सफाई ने कहा कि गिरफ्तार कारकुनान से सिवाय अमन के परचम के कोई बरामदगी नहीं हुई। बगैर किसी बरामदगी इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सरकारी वकील ने कहा कि मुलजमान के हमले से पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जबकि पुलिस मोबाइल को भी नुकसान पहुंचा। अदालत ने जनाब जमानत दे दी है। 19 लोगों की, साबिक रुकन असेंबली भी इनमें शामिल है। अब दीगर खबरों की तरफ आते हैं। जो मैंने आपसे कहा ना कि जी इसहाक डार साहब, ये जो तकब्बुर गुरूर है, ये ले बैठा है। अब इनके पास जवाब कोई नहीं था, तो यहां पर जनाब फ़लस्तीन नाम के कातिल नामंजूर के नारे लगे हैं। ये देखिए, फ़लस्तीन का सौदा नामंजूर, ये नारे लगे हैं असेंबली में। देखिए, इसहाक डार के पास कोई जवाब नहीं। और जब असद कैसर ने कहा कि जी ये शमा जुनेजो वाला मामला, ख्वाजा आसिफ वाला मामला, ये सारे बैठे हुए हैं, तो ये हुआ क्या है, तो फिर आप देखिए लाइव फीड ही बंद हो गई। जब उन्होंने नेतन्याहू का नाम लिया है असद कैसर ने, तो लाइव फीड ही बंद कर दी गई। जो प्रधानमंत्री है उसकी दूसरी स्टेटमेंट है और वो खुद बता रही है कि अगर नेतन्याहू, ये देखिए, नेतन्याहू जैसे ही कहा शमा जुनेजो नेतन्याहू इनका नाम लेंगे तो कौमी असम्बली की लाइव फीड ही बंद कर दी जाती है। ये तो हाल है, इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। इसहाक डार साहब ने गुस्से में आए और उन्होंने कहा कि जी मैंने तो जिस पर दस्तखत किए थे उनमें इनका नाम ही नहीं था। फिर जब शमा जुनेजो का सवाल पूछा गया तो कहते हैं कि जी शमा शमा याद है, वहाँ खंभे भी थे, अंधेरे की बात करें, खंभों की बात करें, यानी इतने बुखला गए वहाँ पर। और फिर ये कहना शुरू कर दिया कि जी ये तो वो नुकात ही नहीं थे जो शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया था, वो बदल दिए थे। तो फिर वो ट्वीट हटा दें या कहें शहबाज शरीफ साहब की हमारे साथ धोखा हो गया है। इतनी जल्दी क्या थी? असल में ये ट्रंप को खुश करना चाहते थे। इस पर जाहिद हुसैन साहब सीनियर साफ़ी हैं, वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ का तो बस नहीं चल रहा, तो वो तो नेतन्याहू को भी नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दें। यहाँ ये हाल है। कहते हैं लेकिन उनको ग्रेस होती है, कोई वो जिस तरह ख्वाजा से कहते हैं कुछ शर्म हया होती है। कहते हैं इस तरह लेटना, कहते हैं मैंने तारीख में नहीं देखा। बड़े सीनियर साफ़ी हैं, दिहाइयों से वाबस्ता है सहाफ़त से, किताबें लिख चुके हैं। कहते हैं इस तरह का मैंने कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को बिहेव करते नहीं देखा कि अजीब व गरीब वो हरकतें करते हैं। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है किसी से बात करते हुए, किसी की तरफ जाते हुए। लेकिन वो ट्रंप इससे पहले के नेतन्याहू से मिलते उन्होंने पहले कहा जी हमें मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। वो पंजाब में कहते हैं चोरा ननू पंड काली, तो वो ये इनको ज़्यादा जल्दी थी, तो अब वो लेने के देने पड़ गए इनको। वहाँ से ये घिर गए हैं। कश्मीर का मामला इनसे हल नहीं हो रहा, इकॉनमी नीचे से नीचे जा रही है। दुनिया की बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल अगर पाकिस्तान से चली गई है तो कौन सी कंपनी यहाँ पर आएगी? मैं आपको बताऊं, दर्जन से ज़्यादा बड़ी कंपनियां पाकिस्तान को छोड़कर जा चुकी हैं सिर्फ इनके ये गुज़श्ता 3.5 साल के दौर में। तो हर तरफ से इनको अब मार पड़ रही है, लेकिन इनको होश नहीं आ रही। अब ये देखिए, ये जनाब वो रजिस्ट्रार साहब हैं, कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार। ये देखिए, ये भाग रहे हैं। तैयारी नहीं की, आपको पता ही नहीं था, हमने डिग्री कैसे जाली करा दी, डिग्री कैसे मनसूख कर दी। तो जाली थी, उसने मनसूख क्या होना था? एक चीज़ थी, तो या तो कहते नहीं की तो कोई डिग्री ही नहीं है, हम ये तो सब गलत है, हमारे रिकॉर्ड में तो उनकी कोई डिग्री नहीं बनती। मनसूख कर दी डिग्री, रिकॉर्ड में थी तो मनसूख की। किस तरह उसको सुने बगैर कर दी? एक मुहब्बतन शायरी वो आए नजर आ, पता लगे। तो अब लेने के देने हुकूमत को हर सतह पर पड़े हुए हैं। इसके अलावा पंजाब में बेरोजगारी की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया, ये खबरें आ रही हैं। ये पेशावर हाई कोर्ट में वकीलों ने सादा कपड़ों में छुप कर पेशी पर आने वाले SHO बहरामंद को पहचान कर पिटाई शुरू कर दी। अब हो ये रहा है, जिसका जहां बस चलता है वो मारपीट कर रहा है, जहां पुलिस का बस चलता है पुलिस मारती है, जब बुकला का बस चल रहा है बुकला मार रहे हैं। ये हाल हो गया है। ये अदालत के अंदर हो गया है, अदालत के अंदर। आप सोचें जरा, ये हाल है। बताया गया है कि ये कत्ल का मुकदमा था और वहां पर ये हालात हुए। देखें आप किस तरह बुकला पीछे मार रहे हैं उसको, इंस्पेक्टर को।
वो पीछे देखें, बड़ी तादाद में इकट्ठे हो गए। बस अब ये हो रहा है, जिसका जहां बस चल रहा है वो हरकतें कर रहा है। पीपल्स पार्टी ने फिर वॉकआउट किया कि जी वो बात बनी नहीं, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे, कमेटी बैठी थी लेकिन बनी नहीं। अभी इस ड्रामे को, इस नूरा कुश्ती को और आगे चलाना है। मरीम साहबा कह रही है मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, तो अब ये ड्रामा आगे बढ़ रहा है, अभी चल रहा है। एक्शन कमेटी, कश्मीर से खबर है, एक्शन कमेटी ने मजीद मुज़ाकरात को 12 सीटों की मुअत्तली के नोटिफिकेशन के साथ मशरूत कर दिया। पहले सीटें ख़त्म करें फिर अगली बात होगी। मार्च के काफ़िले कोहाला में है, अगले हुक्म के मुंतज़िर हैं। अच्छा, मरीम साहबा कहती हैं जी हम झोली नहीं फैलाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, बड़ी शर्म आती है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान हैज़ फॉर्मली अप्रोच इंटरनेशनल क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपीय यूनियन, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के पोस्ट डिजास्टर नीड्स के लिए आप जो है ना सर्वे करें, फिर उसके बाद में पैसे मिलें। पैसा इतना है दूसरी तरफ, यहाँ हम मांगने जाएंगे अब डिजास्टर्स के लिए, सैलाब-ज़दगान के लिए, लेकिन पैसा आप देखिए कि मरीम नवाज साहिबा की जानिब से खैर मकदमी मुहिम शुरू कर दी गई है। लाहौर की शारों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप, इनके जनाब बैनर्स लगा दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है बाकायदा, अब खाली बैनर्स नहीं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड। और ज़्यादा महंगा काम, और ज़्यादा पैसा खर्चना है जिस पर कि वहाँ से जनाब पता नहीं वो फतह करके आ रहे हैं। ट्रंप के साथ तस्वीरें, शहबाज शरीफ आएँ और वो देखें कि भतीजी ने क्या ज़बरदस्त उनके लिए मशहूरी की, अंकल ट्रंप भी खुश हो जाएंगे। और ये जनाब पैसा लगाकर, पैसा बहाकर, लेकिन इनको ये नहीं अंदाज़ा कि कहीं ना कहीं खबर निकल आती है। सिर्फ एक दौरे पर चकवाल गई हैं, वहाँ पर सरकारी ख़जाने का इस तरह बेदर का इस्तेमाल हुआ है। जाकर वहाँ पर अगर इन्होंने किसी को वो जनाब देना है लैपटॉप और ये तकसीम करने हैं, बच्चों को जी वज़ाइफ देने हैं, 4 करोड़ रुपया, 4 करोड़ रुपया सिर्फ एक दिन का लगा है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या हालात हैं। और ये ख़बर इलाक़ाई सहाफ़ी ने दी है कि वहाँ पर वज़ीर आला का दौरा चकवाल 5 करोड़, बल्कि सॉरी 4 नहीं 5 करोड़ का पड़ा। जूस के डब्बे पर मरीम नवाज़ का खुसूसी स्टिकर लगाकर मार्की का एक दिन का खर्च 24 लाख था, जो 4 दिन लगी रही। इस तरह जनाब ये 5 करोड़ हो गया। ये अगर आप देखें ना, ये स्टिकर लगाए गए हैं, ऐसे नहीं जूस मिलेंगे। ये यूथ इनिशिएटिव मरीम नवाज़ साहबा की तस्वीर फ्रॉम सीएम विद लव, ये है। खाना शाना भी शायद वहाँ पर दिया है। तो ये जहाँ जा रही हैं, आप देखिए सरकारी ख़जाना किस तरह लुटाया जा रहा है। एक एक दौरा 5-5 करोड़ पर। और खौफनाक बात यह है कि महकमा तालीम से ये खर्चा पूरा किया जाएगा 5 करोड़ रुपया। पहली तालीम का बुरा हाल है, अब मजीद 5 करोड़ रुपया वहाँ से ले लें। ये कई स्कूल्स पर खर्च हो सकता था, लेकिन स्कूल आप ठेके पर दे दें और तालीम के लिए पहले पैसे कम हैं। और यहाँ क्या जी, ये करोड़ों रुपया सिर्फ एक दौरे पर। तो जहाँ जा रही हैं, इसका मतलब है करोड़ों रुपया लग रहा है। जहाँ जा रही हैं, कभी इस शहर कभी उस शहर, करोड़ों रुपया लगाती चली जा रही हैं। ये सब कुछ हो रहा है। सिर्फ एक साल में टोल टैक्स में 100% इजाफा हो गया है। ये दुनिया न्यूज़ की जी खबर है। आप अंदाज़ा लगाएं इस तरह से मुल्क को चलाया जा रहा है। और उसकी एक तस्वीर ये भी देख लीजिए, मुल्क को किस तरह चलाया जा रहा है। ये देखिए आप, ये पुलिस वाला जब वहाँ गिरफ्तारी कर रहा है तो साथ वो किक मारने की प्रैक्टिस भी कर रहा है। ये हो रहा है जी इस वक्त इस मुल्क में। और IMF अब कह रहा है, ये बहुत बड़ी खबर है, बड़ी खौफनाक खबर है। IMF एक्सटेंड टॉक स्कोप टू रिकोडिक। IMF has brought the रिकोडिक माइनिंग प्रोजेक्ट अंडर इट्स प्रीव्यू, कि अब इसकी भी निगरानी हम करेंगे, रिकोडिक की भी निगरानी, किस तरह से जा रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, कितनी पेमेंट आ रही है, ये सारा आपको हमें बताना होगा। और जी पाकिस्तान का अब तिजारती खसारा 33% बढ़ गया है और $9.4 बिलियन पर पहुंच गया है। हर तरफ से इस हुकूमत की नाकामियों की खबरें आ रही हैं। $2 अरब इन्होंने IMF से लेने हैं और उससे ज़्यादा का $2.3 बिलियन का हम तिजारती खसारा सिर्फ 3 महीने में भुगत चुके हैं हम। ये हाल हो गया इनका, यानी एक्सपोर्ट्स हमारी गिर गई हैं, एक्सपोर्ट्स मुसलसल गिरती चली जा रही हैं और इंपोर्ट्स अब बढ़ गई हैं। मज़ीद नुकसान हमें हो रहा है। मरीम नवाज़ साहबा कहा था कि जी मैंने कोई DC लगाना हो, मैंने, मुझे, मैं, उन्होंने चंद मिनट में ही मैं पता नहीं कितनी दफ़ा बोला, तो मैं मेरिट पर सारा कुछ करती हूँ। जबकि हुज़ैफा रहमान साहब ये वजीर हैं और ये खुद बता रहे हैं क्या मेरिट है। बिलावल साहब की डिस्पोजल पे 10 अरब रुपए दे देते हैं कि आप अपने MNMPS को अकोमोडेट करें, उसके बाद आप लोग ठीक हो जाते हैं। फिर आप लोग, मेरिट ये है कि 10 अरब रुपए शहबाज शरीफ साहब दे देते हैं जब बिलावल को, तो बिलावल खुश हो जाते हैं, फिर सब ठीक हो जाता है जी। इसके अलावा कहते हैं कि जी अब जो मरीम नवाज साहिबा है, कहते हैं कि जी अब जो मरीम नवाज साहिबा है वो पंजाब में हमें स्पेस नहीं दे रही। वो खसूसी तौर पर मुल्तान में जो इंतजामी अफसरान गिलानी साहिबान और उनके बच्चों की मुशावरत से लगा देती हैं, आप फिर मुतमईन हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि नहीं जी हमें पंजाब में स्पेस नहीं दी जा रही। यूसुफ गिलानी साहब के जो बेटे हैं वो क्रिकेट क्लब में बैठते हैं जहां वज़ीर आला बैठती हैं। इन गाँव ने ये कहा जा रहा है जी स्पेस नहीं दी जा रही, तो स्पेस का जब कहा जा रहा है
कि स्पेस नहीं दी जा रही, तो उसके बाद आप ये देखें जी, तो जब कहा गया कि स्पेस नहीं दी जा रही, तो उसमें अब ये जवाब दे रहे हैं हुज़ैफा रहमान कि जी ये तो जब इनके कहने पर मुल्तान में पोस्टिंग्स कर दी जाती हैं, जब इनके कहने पर मुल्तान में पोस्टिंग्स कर दी जाती हैं, यूसुफ गिलानी उनके बेटों के कहने पर, तो सब स्पेस मिल जाती है। इसका मतलब है कि मरीम साहबा उनके कहने पर पोस्टिंग्स कर रही हैं, मेरिट नहीं है। फिर कि जी यूसुफ गिलानी के बेटे सीएम हाउस में बैठते हैं, और जहाँ पर, या सीएम ऑफिस में, बल्कि सीएम ऑफिस में बैठते हैं जहाँ मरीम साहबा का ऑफिस है, वहाँ पर बैठते हैं, तो फिर स्पेस मिल जाती है। तो इस तरह से जनाब ये मेरिट हो रहा है, इस तरह ये सब चीज़ें हो रही हैं। ये ज़ाहिद हुसैन साहब ने कहा जी, अगर ये सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलम भी लिखते हैं, अगर शहबाज शरीफ का बस चलता हो तो नेतन्याहू के लिए भी अमन नोबल का इनाम तजवीज़ कर देते। यहाँ तक ये हाल है। ऊपर से जी इमरान खान का खौफ ये है कि इसकी वीडियो या कोई हाज़री इस तरह से ना बन जाए, इतना डर है। लेकिन हो क्या जाएगा, साकिब शरीफ सवाल उठा रहे हैं, इसलिए इमरान खान के हवाले से अब इस तरह की पॉलिसी अपनाई जा रही है कि जी उसकी कोई वीडियो, कोई तस्वीर कोई बाहर ना आ जाए, इस कदर ये खौफ में मुब्तला है। ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है। ऊपर से रोजवेट होटल, उसकी भी समझ नहीं आ रही, प्रायोरिटाइज करना है, क्या करना है। 17.6 मिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज मांगा गया है, उसकी भी कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। ये इस वक्त मुल्क के हालात बन चुके हैं इस हुकूमत के होते हुए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।